आप सब जो पंडाल के बाहर कुछ साथी खड़े हैं, आप सब बैठ जाइए। और आप लोगों ने यहां पर समय निकाल करके आप पधारे हैं, तो हम जिस उद्देश्य से यहां पर आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी वक्ताओं की बातों को आप लोग सुन रहे हैं और हमें आगे समय को देखते हुए दूसरा काम भी निपटना है और उस साथी हमारे और बोलने वाले भी हैं, उनको भी सुनना है। पंडाल में सभी बैठे मेरे भाई बहन, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हमारे महंगे मेहमान, जिन्होंने पहली बार मुझे अहमदाबाद में डूंगरपुर से बाहर बोलने के लिए मंच दिया था, ऐसे बिरले जाबाज साथी मान्यवर ताराराम जी मेहना का भी स्वागत, अभिनंदन। आज एक लंबे अरसे बाद वे हमारे बीच आए और उन्होंने जो बातें रखी, आप लोगों ने उनको सहज समझा और कैडराइज कार्यकर्ता, पिन पॉइंट जानकारी देने वाले राष्ट्रीय लीडर किस तरीके के होते हैं, आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। अभी करीब 5-7 बड़े सीनियर लोग राष्ट्रीय स्तर के बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे, हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और लोगों को लगता था, कई लोग कहते थे कि ये तो कुछ साल में बिखर जाएंगे, तो आदरणीय ताराराम जी मेहना ने कहा ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये बात पहले संत मावजी महाराज ने भी कहा है, न्याव ते बेणका मस्त थवानु है और बेणको अपने न्यस है। तो हमारे पूर्वज जो अधूरी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे हक अधिकार, संस्कृति की लड़ाई अवश्य जीतेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने यहां पर जो बातें सुनी उसमें आप लोगों ने एक बड़ी बात जरूर समझी होगी कि हमारी समस्याएं क्यों हैं। समस्या है, लेकिन समस्या क्यों है, यह बात जानना समझना जरूरी है। इस बात को मेहना जी ने कहा कि समस्या का कारण क्या है, वो कारण जानना होगा। आज आप लोग भारत देश में जितनी जनगणनाएं हुई, उन जनगणनाओं के रिकॉर्ड पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। 1872 की जनगणना, 1891 की जनगणना, 1901 की जनगणना, 1911 की जनगणना, 1921 की जनगणना, 1931 की जनगणना, 1941-51 की जनगणना, उन सब में पढ़ोगे दक्षिणी राजस्थान में सभी आदिवासी भील हैं। 1951 तक, इसलिए मेरे छोटे भाई मांगू भाई ने बताया कि कटारा है, डेंडोर है, बूझ है, वे सारे भील हैं। क्यों? 1951 तक हमारी पहचान के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी और 1951 की जनगणना में हमारा आइडेंटिटी आप लोग निकाल करके देख लीजिए। इस वजह से 1951, 52, 55, 56 के आसपास जितने भी जमीन के रिकॉर्ड बने वो 1951 की जनगणना के आधार पर बने। इसलिए हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान
इसके बाद में षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत हम लोगों का, चूंकि संविधान के अंदर भी आप लोग देखोगे तो पहले नंबर पे भील है और दूसरे नंबर पे क्या है सूची में? पहले नंबर पे भील है, दूसरे नंबर पे क्या है? भील मीणा। यदि डॉक्यूमेंट बनते, जमीन का रिकॉर्ड बनता, जाति प्रमाण पत्र बनता, तो भील मीणा लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भील शब्द हटा दिया। इससे समस्या पैदा हुई है। हम लोग राजस्थान में करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर के हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ भी नहीं है, यह बात भी समझना होगा, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। यह हमारी मूल आइडेंटिटी का मामला है, यह भारत के मूल बीज का मामला है, मूल मालिकों का मामला है। अरावली पर्वतमाला में सबसे पहले होमोसेपियंस बना, उसके वंशज भील हैं। ये बात पुरातत्वविदों ने, इतिहासविदों ने, भाषाविदों ने यह बात साबित किया है। भीली बोली इंडिजिनस बोली है और 1951 के बाद इन लोगों ने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ की बोली को क्या बोल दिया? मेवाड़ी। 1905 का जाति क्रियासन का भाषाई सर्वेक्षण पढ़े, 1951 की जनगणना पढ़ो, उसके अंदर मेवाड़ी नहीं मिलेगा। और हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बोली को लिख दिया वागड़ी। 1951 तक वागड़ी नहीं मिलेगा। इन लोगों ने हमारा नाम बदलने का कोशिश किया, हमारी मूल समाज की पहचान बदलने का कोशिश किया, हमारी बोली भाषा को बदलने का प्रयास किया। और तो और जहां हम 90% हैं, उस इलाके के बीचों बीच उन्होंने सीमा बनाई। पंचायत की सीमा भी वही होगी, पंचायत समिति की सीमा भी वही होगी जहां 80 से 90% आदिवासी है। जिले का बॉर्डर भी वही होगा। और तो और उदयपुर से लगा करके बॉम्बे तक पूरा आदिवासी बेल्ट, जिसके अंदर करीब 90 विधानसभा है, 14 लोकसभा है, वो एरिया 4 राज्यों में बांटा। इसलिए हम लोगों को गुस्सा आता है। 4 राज्यों में हरामखोरों तुमको बांटने के लिए हमारे बाप दादा का इलाका मिला क्या? यह सवाल हम पूछते हैं। इसलिए भीलों ने 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हम लोगों ने एक नारा बुलंद करने का कोशिश किया, शुरुआत किया, जय भील प्रदेश। और यह आज तेज गति से पूरे इलाके में जा रहा है। और तो और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे आने वाले समय में, अगले महीने कार्यक्रम जो हमारा है, उसमें भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में पिछड़े थे, वे आएंगे। और एक बात मैं भूल जाऊंगा, याद आ गई, बोल देता हूं। अगला कार्यक्रम हमारा उदयपुर से पहले पाल चितरिया का शहादत दिवस आ रहा है, वहां पर हम सबको जाना है। पाल चितरिया साबरकांठा जिले में, यह बात हम लोगों को याद रखनी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि जाति प्रमाण पत्र में हमारा नाम इन लोगों ने बदल दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने नाम बदल दिया, हमारी बोली भी बदल दी। तो जब बोली ही खत्म कर दी तो हमारी पहचान क्या है बताओ? किसी भी समाज की बोली के लिए, किसी भी समाज की पहचान के लिए पहला आधार बोली होता है। एरा उदाहरण बता रहा हूं।
આપણે વાદી જાણો? વાદી હે કોણ કોણ જાણો? જાણો? ઈ બોલે તમને ખબર પડે? है ये अनंत बोली बोले तो खबर पड़े? नहीं खबर पड़े। ये है अलग आइडेंटिटी। हमारी जो मूल बोली है हम आदिवासियों की, वो दूसरे लोगों को समझ में आती है पूरी? 10-15%, 20% से ज्यादा नहीं समझते। वो तो हमने हिंदी बोलना शुरू कर दिया इसलिए समझ रहे। आए समझ में? ये बात हमको जाननी समझनी चाहिए। इसके मैं भाषा के उदाहरण नहीं देना चाहता, अभी टाइम नहीं है। लेकिन आपका कम्युनिटी नेम बदल दिया, कबीले का नाम बदला, आपका बोली का नाम बदल दिया, तो हमारी मूल आइडेंटिटी इन लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया। और आदिवासी परिवार के जन जागरण से पहले हमारे इलाके में हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे, ये भी बात हम लोग बोलने से कतराते थे। आज जितने चौक चौराहे हमारे लोगों ने महापुरुषों के नाम पर बनाए, ये कहीं पर भी देखने नहीं मिलता था। कहीं हमारे चौक चौराहे की मूर्ति पर, आपका चौराहे पर मूर्ति देखने को नहीं मिलती थी। आज ये सब हो रहा है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मूल बात है हमारी पहचान, और उस पहचान के आधार पर आरक्षण। अब सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्या जजमेंट दिया? कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए, आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। और हमारे राजस्थान में कई लोगों ने कोर्ट में वाद दायर कर रखा है कि ये आदिवासी नहीं है, इनको बाहर निकाला जाए। ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन वाद दायर कर रखा है। और यदि वाद दायर किया और कोर्ट में तो कैसे जजमेंट आते हैं, अपन को कई सारे जजमेंट आपका विरोधाभासी आ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा, और किसी कारणवश मान लो जजमेंट नहीं भी आया और यह नियम बन गया कि मीणा कम्युनिटी को ए श्रेणी मान लिया जाए और इसको इनकी जनगणना के अकॉर्डिंग इतना आरक्षण दिया जाता है,